Hello friends, welcome to my channel. Today again we are here to learn the CCNP and आज का हमारा टॉपिक है OSPF वर्चुअल लिंक। जैसा हम लोगों को पता है कि लास्ट की वीडियोस में हमने पढ़ा था OSPF LSA टाइप और OSPF के एरिया। हमने एक एरिया पढ़ा दैट इज कॉल्ड बैकबोन एरिया। बैकबोन एरिया मींस होता है एरिया जीरो। और एरिया जीरो का एक हमने थंब रूल पढ़ा। वो थंब रूल क्या था कि अगर सपोज आपके पास ये दो राउटर हैं, ये मेरा R1 है, ओके, एंड एक मेरा दूसरा राउटर है जो कि इस तरह से कनेक्टेड और ये R2 है। ये आपस में अगर ये दोनों सेम एरिया में हैं तो दोनों की कनेक्टिविटी हो जाएगी। अगर डिफरेंट एरिया में हैं तो ये आपस में नेबरशिप नहीं बनाएंगे। अब फॉर एग्जांपल ये वाला मेरा एरिया वन में ही है। यहाँ पर मैंने क्या कनेक्ट किया हुआ है, कोई एक राउटर कनेक्ट किया हुआ है जो किसमें है, मेरा एरिया जीरो में। एरिया जीरो से सेंस होता है कि आपका बैकबोन एरिया, राइट। हमने पढ़ा है कि अगर दो डिफरेंट एरिया को आपस में कम्युनिकेट करना है तो दे मस्ट बी कनेक्टेड टू द बैकबोन एरिया, दैट इज कॉल्ड एरिया जीरो। सपोज ये आपका एरिया जीरो है। अब यहाँ पर आपने कोई एक राउटर और कनेक्ट किया और ये राउटर किसी डिफरेंट एरिया का पार्ट है, फॉर एग्जांपल एरिया टू का पार्ट है, तो क्या ये ओएसपीएफ की नेबरशिप बनेगी? क्या ये ओएसपीएफ का डेटाबेस शेयर करेंगे? क्या ये ओएसपीएफ की राउटिंग शेयर करेंगे? एज पर द थंब रूल नहीं करेंगे। रीजन भी क्योंकि ये हमारा जो ओएसपीएफ का एरिया टू है, ये रूट आपके बैकबोन एरिया जीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो इस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक ऑप्शन आया, ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक। ये ऑप्शन इसलिए आया कि इंडस्ट्री में हो सकता है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हों, उनके डिफरेंट डिफरेंट एरिया हो, उनको आपस में कम्युनिकेट कराना हो, ड्यू टू एनी लिमिटेशंस ऑफ एरिया चेंज नहीं कर सकते प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, तो हमें कोई ना कोई एक सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा। तो इन नॉर्मल लैंग्वेज, सपोज ये आपका एरिया जीरो है, ये जो इंटरफेस है मेरा, ये इंटरफेस एरिया जीरो से बिलोंग करता है। ये जो एरिया है मेरा यहां से इस तरह से, ये मेरा एरिया वन है। ये जो राउटर है ये किसका पार्ट है, एरिया वन का। और ये जो मेरा पार्ट है ये वाला, ये एरिया टू में है। ये जो लैन है इसका इस साइड का, ये किसमें है, एरिया टू में। ये किसमें है, एरिया जीरो में। अब हमारा सिंपल सा कंसर्न है कि भाई अगर इस लैन को यहाँ कम्युनिकेट करना है तो राउटिंग शेयर करनी पड़ेगी। राउटिंग शेयर करने के लिए इनको ओएसपीएफ में नेबरशिप बनानी पड़ेगी। वट क्योंकि ये डिफरेंट एरिया है तो ये नेबरशिप कैसे बनाएंगे या अपना डेटाबेस कैसे शेयर करेंगे, तो हमको करना पड़ेगा वर्चुअल लिंक क्रिएट। अब वर्चुअल लिंक किस किस के बीच क्रिएट करेंगे, तो वेरी सिंपल। यहाँ पर एरिया जीरो है, एरिया वन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि एरिया वन बैकबोन एरिया से डायरेक्टली कनेक्टेड है। प्रॉब्लम किसकी रहती है, प्रॉब्लम है एरिया टू की। क्यों, क्योंकि एरिया टू हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है किसके साथ, बैकबोन एरिया के साथ। तो अगर ये एरिया, फॉर एग्जांपल आप सोचो, अगर ये एरिया बीच में ना हो तो ये डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है, या ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि इस एरिया को भूल जाए तो क्या होगा, हमारा डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। बट उस सिचुएशन में हम इसको क्या करेंगे, इस एरिया को एज अ ट्रांजिट एरिया यूज कर लेंगे। ट्रांजिट एरिया से मींस कि हम अपना डायरेक्टली जो डेटा या कह सकते हो जो कम्युनिकेशन करेंगे वो किसके साथ करेंगे, बैकबोन एरिया के साथ करेंगे बाया वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक क्या करता है, देखो हम क्या करेंगे, एक यहां से इस तरह से एक लिंक बनाएंगे। यू कैन से हम टनल भी बोल सकते हैं इसको, कि इन दोनों राउटर के बीच एक क्या बना देंगे, टनल बना देंगे इस तरह से। तो ये इस राउटर को क्या हुआ, भूल जाएगा। अब वर्चुअल लिंक इनको ये फिजिबिलिटी और ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करा देगा कि ये जो राउटर है जो आपका एरिया टू में है, ये नेबरशिप किसके साथ बना सकता है, डायरेक्टली एरिया जीरो के। तो जो लिमिटेशंस थी, जो एक आपका थंब रूल था कि हर एरिया मेरा बैकबोन एरिया से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, वो हमने फुलफिल कर दिया बाया दिस टनल, और यू कैन से बाया दिस वर्चुअल लिंक। तो वर्चुअल लिंक ने आपको क्या कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराई कि जो एरिया
इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, जो एरिया मेरे बैकबोन एरिया से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उसको मैं वर्चुअल लिंक के थ्रू अपने बैकबोन एरिया से कनेक्ट कर सकता हूं। राइट, अब ये डायरेक्टली कनेक्ट हो गया वाया वर्चुअल लिंक और वाया टनल। जैसे हम लोग अनदर टनल बनाते हैं आईपी सेट जीआरई, सेम यहाँ पर ये क्या बन गई, एक टनल बन गई, और ये आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। राइट, तो ये यूज था वर्चुअल लिंक का। सेम काम अब हम करते हैं अपने पैकेट ट्रेसर पे, मींस अब हम करते हैं इस चीज को प्रैक्टिकल। देखो सेम आपके पास सिनेरियो है, यहाँ हम जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं 10 का कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, ये 20 का नेटवर्क है, ये लैन 192.168.2 का है, और ये 192.168.1 का है। इसका जो ये इंटरफेस है गिग 00 है, और ये इंटरफेस गिग 1 है, ये गिग 1 है, और इसका ये गिग 0 है। अब हम इस पे क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या स्टार्ट करेंगे, इनेबल मोड में गए, कॉन्फ़िग टी में गए, इंटरफेस गिग 0/0, इसको किया नो शटडाउन, आईपी एड्रेस डाल दिया 10.10.10.1 255.255.255.252, आईपी पड़ गया। एग्जिट करते हैं, इंटरफेस गिग 0/1, 0/1 कौन सा आ गया, ये वाला, इसको नो सेट करते हैं। आईपी एड्रेस डालते हैं, कौन सा आईपी एड्रेस डालते हैं, 192.168.1.1 255.255.255.0, क्योंकि /24 का है, और इसको क्या कर देते हैं, सेव करते हैं। क्लियर हो गया। अब हम इस पे क्या इनेबल कर दें, ओएसपीएफ। कैसे, देखो राउटर ओएसपीएफ कोई भी प्रोसेस आईडी दे दी, फॉर एग्जांपल आपने प्रोसेस आईडी क्या दे दी, 1। अब आपने बनाकर प्रोसेस आईडी दे दी, अब इस पे कौन कौन से नेटवर्क इनेबल करने हैं, एक तो 10.10.10.0, राइट। बट उससे पहले हर राउटर को हम एक राउटर आईडी देंगे। रीजन, जब हम किसी भी वर्चुअल लिंक को क्रिएट करेंगे तो वो सोर्स और डेस्टिनेशन जैसे टर्मिनल में पूछता था या डेस्टिनेशन पूछता है, तो हम राउटर की आईडी एज अ डेस्टिनेशन देते हैं। अगर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर राउटर आईडी आएगी तो मे बी कभी ये चेंज भी हो सकती है, तो इसलिए हम मैनुअली इसको क्या दे देते हैं, एक राउटर आईडी दे देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ये वाला राउटर है, इसको मैंने राउटर आईडी दे दी 1.1.1.1। ओके, अब इसमें मैंने दिया नेटवर्क, कौन कौन सा नेटवर्क, 10.10.10.0, बाइट कार्ड मार 0.0.0.3, और कौन से एरिया में है ये वाला नेटवर्क। अब ये ध्यान रखना है, ये आपका एरिया 1 से बिलोंग करता है, मैंने एरिया 1 में डाल दिया। नेटवर्क 192.168.1.0 0.0.0.255, एरिया 2। क्यों, ये वाला जो नेटवर्क है वो कहां से बिलोंग करता है, एरिया 2 से बिलोंग करता है। हमने ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन भी कर दी, अभी हम वर्चुअल लिंक नहीं लगा रहे, अभी हमने ओएसपीएफ की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन की है। अब इस राउटर पे आते हैं, इसके ऊपर भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इनेबल मोड पे गए, कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस गिग 0/0, जो राउटर 1 की तरफ जा रहा है, नो शटडाउन किया इसको, इस पे आईपी एड्रेस डाल दिया, इस पर क्या आईपी डालेंगे, 10 की रेंज का आईपी डालेंगे, 10.10.10.2 255 255.255.252, एंटर, एग्जिट। इंटरफेस गिग 0/1, 0/1 कौन सा इंटरफेस है, ये वाला। इस पर क्या करते हैं, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस 20.20.20.1 255.255.255.252, एग्जिट करते हैं, और क्या चलाते हैं, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी कुछ भी दे सकते हो, राउटर आईडी, इसकी राउटर आईडी दे देते हैं 2.2.2। अब यहाँ पर कौन कौन से नेटवर्क एडवर्टीज करोगे भाई, इनेबल कौन कौन से नेटवर्क पे करो, इंटरफेस पे करोगे, 10 का 10.10.10.0 0.0.0.3, और ये किस एरिया से बिलोंग करेगा, एरिया 1। नेक्स्ट नेटवर्क कौन सा है इसका, 20 का, तो 20 भी कहां से बिलोंग कर रहा है, एरिया 0 से बिलोंग कर रहा है 20 भी, राइट। ये आपने अगर मैसेज देखा हो, एक नेबरशिप आपकी बन भी चुकी है इनके बीच में। अब आते हैं इस राउटर पे, ये हमारा लास्ट राउटर है, थर्ड राउटर है, इसको नो करके
इनेबल मोड पे जाते हैं, कॉन्फ़िग टी में जाते हैं, इंटरफेस gig 0/0 पे जाते हैं, नो शट डाउन करते हैं। अब इस gig 0/0 पे आईपी क्या होगा, अगर आप लोगों को यहाँ पता हो तो 20.20.20.2 255.255.255.252, राइट। एग्जिट करते हैं, इंटरफेस gig 0/1, नो शट डाउन करते हैं, आईपी एड्रेस डालते हैं, कौन सा आईपी एड्रेस पड़ेगा 192.168.2.1 255.255.255.0। इज इट क्लियर। अभी हमने नॉर्मल आईपी कॉन्फ़िगरेशन की है, राउटर ओएसपीएफ 1 और राउटर आईडी दे देते हैं 3.3.3.3। ये हमने राउटर की क्या दे दी, आईडी दे दी। राउटर की आईडी क्यों दी, सो दैट कि राउटर का आइडेंटिफिकेशन हमारे पास हो कि ये राउटर की आईडी क्या है। अब इस पे कौन कौन से नेटवर्क इनेबल करना है, एक 20 का और एक 192 का। तो 20.20.20.0 0.0.0.3 और एरिया कौन सा है 1। अब नेक्स्ट कौन सा करते हैं नेटवर्क, नेटवर्क 192.168.2.0 0.0.0.255 और किस एरिया से बिलोंग करता है, ये एरिया 0 यानी कि बैकबोन एरिया से। यही पढ़ा था हमने कि ये हमारा बैकबोन एरिया है। ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेव करते हैं। अब चूंकि ओएसपीएफ मैंने इस सब पे इनेबल कर दिया, अब मैं ओएसपीएफ का नॉर्मल बिहेवियर चेक करता हूँ कि मेरा बिहेवियर क्या है। देखो सो आईपी रूट नॉर्मली चेक कर रहा हूँ। अब अगर सो आईपी रूट आप चेक कर रहे हो कौन से वाले राउटर पे, इस वाले राउटर पे, तो इस पर रूट कौन कौन से आ रहे हैं आपके पास, वो ध्यान से आप देख लोगे। देखो आपके पास आ रहा है 10 का रूट, 20 का रूट और 192.168.1 का रूट। अगर ध्यान से देखो तो 10 का रूट ये वाला आ रहा है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, 20 का यहाँ से आ रहा है यानी कि ये एडवर्टीज कर रहा है एरिया 1, और ये वाला भी आ रहा है। वट ये रूट नहीं आ रहा है, रीजन बीइंग इसकी नेबरशिप इसके साथ तो है बट इसके साथ कोई भी नेबरशिप नहीं है। जैसे अगर आप नेबर देखेंगे तो हम चलाएंगे सो आईपी ओएसपीएफ नेबर यानी कि नेबर टेबल देखने के लिए, तो इसकी नेबर आईडी किसके साथ है, नेबर किसके साथ बना हुआ है 2.2.2 के साथ, यानी कि इसके साथ। सेम इसको देखते हैं, इसकी दो नेबरशिप होनी चाहिए। इसकी नेबरशिप किस किस के साथ होगी, एक 1 के साथ होगी और एक 3 के साथ होगी। सो आईपी ओएसपीएफ नेबर दोनों बनी हुई है, दोनों नेबर से बना। अब इसकी राउटिंग टेबल देखते हैं, सो आईपी रूट इसके पास कौन कौन से रूट है, 192 का रूट है क्योंकि ये डायरेक्टली बैकबोन से कनेक्टेड है, इसलिए बैकबोन ने अपनी राउटिंग इसके साथ शेयर की है, बट ये वाला रूट इसको नहीं मिला है। ओके, अब यहां पर आते हैं, सो आईपी ओएसपीएफ नेबर, इसका भी एक ही नेबर है। जब एक नेबर है तो राउटिंग शेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसके पास भी 192.168 यानी सेल्फ का लैन, अपना वैन और एक दूसरा लैन जो नेटवर्क है वो इसके पास है। अब हमारा जो काम था वो काम हम यहाँ पर करेंगे। क्या काम करेंगे कि हमें क्या बनाना है, इनका टनल बनानी है। किस किस के बीच, इस राउटर के बीच, ये यहाँ पे एक टनल बनानी है। तो टनल कैसे बनाते हैं, सिंपल, इस राउटर पे जाओ और मैंने इसको बोला राउटर ओएसपीएफ और प्रोसेस आईडी क्या थी 1 और वहां डाला एरिया 1 यानी कौन सा एरिया ट्रांजिट है 1, वर्चुअल लिंक कि क्या करना है, यहां इसको बताया कि ये जो एरिया है इसको ट्रांजिट बना दो और एक वर्चुअल लिंक क्रिएट कर दो। अब जैसे टनल में आप बताते थे डेस्टिनेशन किसके साथ बनानी है, सेम यहां पर भी हम बता रहे हैं कि उसको टनल किसके साथ बनानी है, वर्चुअल लिंक। उसके बाद डालोगे राउटर आईडी जिसके साथ आपको क्या बनानी है, इसकी टनल, दैट्स इट। इधर मैंने बता दिया इस राउटर को कि भैया आपको ये टनल 3.3.3 के साथ बनानी है, ये 333 है। अब इसको भी बता दूं कि आपको टनल किसके साथ बनानी है, कॉन्फिग टी राउटर ओएसपीएफ 1 एरिया 1 और क्या डालेंगे, वर्चुअल लिंक किसके साथ बनानी है इसको 1.1.1 के साथ। वट अभी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर कोई भी इस तरह से डिफरेंस अभी नहीं आया। देखो इसकी बनने लगी किसके साथ, ओएसपीएफ 1 के साथ। किसके थ्रू बनी है, ये यहाँ दे रहा था इंटरफेस आपका क्या, गीगाबिट
0/0 फिजिकल, बट ये किसका दे रहा है, वीएलओ, मतलब वर्चुअल वर्चुअल जो लिंक है उसके थ्रू आपकी क्या बनी है, नेबरशिप, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया, रीचेबिलिटी बन गई। अब यहां देखते हैं, सो आईपी ओएसपीएफ नेबर, इसकी भी नेबरशिप बन गई। जब नेबरशिप बन गई तो क्या आ जाएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो रूट भी आने चाहिए। अब आप देखो इसके पास, हमारे पास टोटल रूट कितने हैं, हमारे पास नेटवर्क है 1 2 3 एंड 4। अगर इन दोनों राउटर के पास 4 नेटवर्क इनकी राउटिंग टेबल में है, दैट मींस सारा नेटवर्क कम्युनिकेट हो जाएगा। देखो इसके पास 10 का नेटवर्क है डायरेक्टली कनेक्टेड, 20 का नेटवर्क लर्न कर रहा है अपने नेबर से, 192.168 का डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 192.168 2.0 का नेटवर्क भी किससे लर्न कर रहा है, 10.10.2 से, यानी कि यहां से इसको लर्न हो रहा है। यहां पर आ जाते हैं, अगर यहाँ पे देखेंगे सो आईपी ओएसपीएफ नेबर तो हम देख चुके हैं, सो आईपी रूट, तो इसके पास भी सारे रूट है, 10 का रूट भी है, 20 का रूट भी है, 192.168 1 का रूट भी है, और 192.168 2.0 का रूट भी है। आईए का मतलब होता है इंटर एरिया रूट, क्योंकि दो डिफरेंट एरिया के रूट हैं, इसलिए ये कैसे रूट कहलाएंगे आपके, इंटर एरिया रूट। तो वर्चुअल लिंक ने आपको क्या कैपेबिलिटी प्रोवाइड करा दी, वर्चुअल लिंक के थ्रू अगर मेरा एरिया डायरेक्टली बैकबोन एरिया से कनेक्टेड नहीं है, तो मैं एक वर्चुअल लिंक उस एरिया में बनाऊंगा, किसके साथ, बैकबोन राउटर के साथ, जो मेरा बैकबोन राउटर है, और यू कैन से जो बैकबोन एरिया का एवीआर राउटर है उसके साथ बनाएंगे, और ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वर्चुअली कनेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल लिंक और टनल के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, और हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम कम्युनिकेशन देखें, यहाँ 192.168 1 की रेंज की आईपी है, यहाँ 2 की, तो अगर मैं पिंग करके देखूंगा, यहाँ से मैंने आईपी पिंग किया 192.168.2.1, जो गेटवे है, किसका गेटवे है, ये गेटवे यहाँ का है, ये पिंग हो रहे हैं, 2.2 करता हूँ, किसी पीसी का आईपी है, शायद इस पीसी का आईपी है, तो अगर ये पिंग हो रहा है तो हमारा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, प्रॉपर। यानी कि वर्चुअल लिंक के थ्रू आपने ओएसपीएफ की राउटिंग परफॉर्म कर दी उस एरिया में भी जहां मेरा एरिया बैकबोन एरिया से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था। सो ये मेरा कंसर्न और कंसेप्ट था फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्चुअल लिंक। सो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई, टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओएसपीएफ एरिया, लाइक स्टबी एरिया, नॉट सो स्टबी एरिया, टोटली स्टबी एरिया, एंड सो ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।